हेलो एविएशन लवर्स दोस्तों, कैसे हो आप सब गाइस। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एविएशन लाइफ में। दोस्तों फाइनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट वैकेंसी। और दोस्तों बता दूं कि ये जॉब बिल्कुल सरकारी जॉब बनने वाली सरकारी जॉब है। और दूसरे, अगर आप इस एग्जाम को निकाल ले तो दोस्तों डेफिनेटली आपको सरकारी दामाद बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए आई हुई है। सेकंड चीज, अगर आप फ्रेशर हो, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। आपको करना क्या है आगे बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। डिस्कस करते हैं कि एग्जाम कैसे निकालना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है उन बंदों के लिए जिनको एयरपोर्ट में करनी है सरकारी नौकरी और बनना है सरकारी दामाद। राइट नाउ डिस्कस करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पेज है जहां पर देख सकते हैं वैकेंसी आपको दिख रही होगी। डिस्कस करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट आई है वो कहां के लिए आई है और कौन से पोजीशन पे। दोस्तों आपने देखा होगी एयरपोर्ट में ये दोस्तों वैकेंसी आई है एटीसी के लिए दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इन द सेंस जैसे कि एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है दोस्तों तो सबसे पहले क्या होता है, वो कोऑर्डिनेट, वो बात करते थे ना माइक में, देखा होगा आपने कि विक्टर टैंगो गोइंग टू रीच, गोइंग टू लैंड, ऐसा वैसा बात करते रहते हैं वो लोग अपना। जब बात करते रहते हैं तो जिस आदमी से बात करता है एयरपोर्ट में बैठ के दोस्तों उसे बोलते हैं एटीसी ऑफिसर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। राइट मैं कोशिश करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो साइड नहीं हो रही। ये फोटो साइड होती तो मैं आपको दिखा पाता कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या होता है। तो बिल्कुल सरकारी नौकरी है। राइट और बहुत अच्छी जॉब रहने वाली। तनख्वाह, हाँ तनख्वाह बहुत दोस्तों, इसमें आपको तनख्वाह मिलेगी अप्रोक्स 60 से 70 हजार रुपए के आसपास। प्लस इसमें आपको दोस्तों जो है घर मिलेगा, गाड़ी भी मिल सकती है अगर आप जो है प्रमोशन लेते हो तो। समझ में आ गया। और आगे जाके बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत सबसे अच्छी पोजीशन में दोस्तों आप नौकरी कर सकते हो अगर आप इसका एग्जाम निकाल ले तो। दोस्तों मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न ये राइट, जैसे कि हमें देखोगे ना भेल सेल गिरल, वैसे ही एआई इन द सेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। नाउ डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट आई है इसके बारे में, ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उनकी रिक्रूटमेंट है। दोस्तों अभी फॉर्म चालू नहीं हुए, फॉर्म चालू कब होंगे उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। सीधा जंप करते हैं हम लोग इनके पीडीएफ में जो इन्होंने यहाँ पे शेयर किया हो। दोस्तों देख सकते हैं ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेड्यूल ए मिनी रत्न है ये। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी आई है 496 वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें जो अनरिजर्व के लिए 199 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 है, ओबीसी के दोस्तों 140 है, एसटी एससी के लिए दोस्तों 70 में 33 वैकेंसी आई हुई है। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें दो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने रेगुलर बीएससी कर रखी है, बीएससी और डिग्री वाले ही बंदे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बैचलर डिग्री फॉर ऑफ द 3 ईयर इन साइंस बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स के बीएससी वाले, जैसे कई लोग रहते हैं जियोलॉजी ये वो, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओनली स्पेसिफिकली बीएससी इन द सेंस साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट दोस्त लोग कैन अप्लाई, दोस्त ग्रेजुएट्स इन द सेंस इफ यू आर अ ग्रेजुएट, इफ यू हैव डन बीटेक और बीई, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, फिजिक्स मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट। राइट आपको पता है दोस्तों कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रहता ही है। राइट सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में रहता ही है, क्या बोलते हैं आपका M1 रहेगा, M2 रहेगा, फिजिक्स रहता ही है। तो ये दो सब्जेक्ट रहने चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई बीटेक बंदा है तो एलिजिबल रहेगा चीजों के लिए। ठीक है, अच्छी इंग्लिश रहनी चाहिए आप लोग की। ओके नाउ डिस्कस करते हैं कि फॉर्म। ओके यहाँ पे एज लिमिट दी है 27 ईयर। राइट और अपर एज लिमिट दी है 5 साल। तो अगर आप एसटी एससी हो तो 5 साल के अपर एज लिमिट है। और अगर आप ओबीसी हो तो 227 28 29 30 आप तब भी एलिजिबल हो इस जॉब के लिए। बस पढ़ना है और एग्जाम निकालना है आपने। एग्जाम निकाल, समझ में आ गया आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। ठीक है, तो हमें तनख्वाह दी दी है 40,000 से लेके। ओके यहाँ पे 7 दिन। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, दोस्तों ओपनिंग डेट आएगी 1 नवंबर को ओपनिंग डेट है। और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट टू क्लोजिंग मान के चल लो ये 30 नवंबर। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर के लिए जो वैकेंसी रहेगी और उस टाइम जो है आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों फॉर्म भरने की फीस भी दी हुई है 1000 रुपए। तो आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भर के आपको दोस्तों एग्जाम निकालना है। पर्टिकुलर सेंटर डिवाइडेड रहेंगे इन लोगों के लिए, तो आपको वहां जा जाके आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। एग्जाम निकालने के बाद दोस्तों बाकी प्रोसेस यहाँ पे दिया है। समझ में आ गया आप लोग को। ये सारी जो ओनली इंडियंस कैन अप्लाई। अगर आप लास्ट ईयर के बंदे हो तो अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ लेकिन आप थोड़ा फॉर्म में थोड़े चेंजेस करके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन विद द टाइम आगे जाके तो चेक होगा ही होगा। आप हाँ तजुर्बे की आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग। ये सारी की सारी चीजें आपको बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सब चीजों के बारे में बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसे किसी काम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया आप लोग कैसे कैसे चीजें हैं। तो इसमें और अप्लाई करने के लिए साफ साफ दिया हुआ है कि आपको 1000 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड रीड द कैंडिडेट रिक्वायर्ड कंप्लीट एप्लीकेशन। तो दोस्तों सब किसी काम का नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, तो रेडी हो जाइए नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। जो कि अगर एक चीज और ना, तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो दोस्तों आप जो है ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कर सकते हो बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम लोग जो है इसकी प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। राइट और ये हलवा नहीं है जे क्या बोलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम निकाल पाना। ठीक है, इसके लिए चाहिए सॉलिड फिजिक्स मैथ्स स्पेसिफिकली
क्लास 12th के लिए, राइट। क्लास 12th के आपके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए फिजिक्स मैथ्स को लेकर, प्लस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स मैथ्स को लेकर होना चाहिए। अगर वो रहेगा दोस्तों तो ही आप गो थ्रू हो पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बड़ा टफ रहता है इसमें। एयरलाइन से ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन दोस्तों इसमें, क्योंकि सरकारी जॉब है और दोस्तों इसमें क्या है, तनख्वाह ज्यादा है, अप्रॉक्स 60 से 70 हजार रुपए की तनख्वाह मिलेगी, प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो आई गेस आपको समझ में आ गया दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको बाकी जॉब्स के बारे में और डिटेल चाहिए और अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता जाए, एयरलाइंस ज्वाइन करनी है, अगर आप इस एग्जाम को लिए थोड़ा टफ मानते हो चीजों को दोस्तों, एक और तरीका आप एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हो एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ एंड एज अ कैबिन क्रू। अर्लियर आई वाज वर्किंग एज अ ग्राउंड स्टाफ, ऑल्दो आई वर्किंग एज अ कैबिन क्रू आल्सो। प्लस दोस्तों मैंने खुद ने क्रैक किया बहुत सारे एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ के, कैबिन क्रू, बहुत सारे एयरलाइंस के कैबिन क्रू के इंटरव्यू। प्लस दोस्तों मेरे पास 10 से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। अगर आपको सच में एयरलाइंस का इंटरव्यू निकालना है तो फटाफट से मैसेज भेजिए और बिना एग्जाम के दोस्तों आप सीधा डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हैं और सीधा किसी भी एयरलाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं। वो सरकारी जॉब है, लेकिन अगर आपको प्राइवेट नौकरी करनी है और लाइफ की स्टेबिलिटी करनी है, कुछ दिन बाद लाइफ की स्टेबिलिटी आने के बाद आप जो है गवर्नमेंट जॉब भी निकाल सकते हो, प्रोविजन कर सकते हो वहीं पे रहकर भी, ठीक है। तो फटाफट से मैसेज भेजिए अगर आपको सच में एयरलाइंस ज्वाइन करनी है, इंटरव्यू निकालना है, सिलेक्शन लेना है, ग्राउंड स्टाफ बनना है, कैबिन क्रू बनना है, एयर होस्टेस बनना है, पायलट बनना है और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ओनली अगर आप सीरियस होंगे दोस्तों तो ही मैसेज भेजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसे आप फॉलो भी कर सकते हैं, एविएशन लाइफ ऑफिशियल, आपको दिन मिल जाएगा इंस्टाग्राम में दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं गाइस कहां पे, क्रैश कोर्स में। तब तक गाइस जय हिंद टू ऑल।